नमस्कार, मैं जयंतिका त्रिपाठी। आप सुन रहे हैं न्यूज पॉडकास्ट। कृषि कानून को लेकर पूरे देश में किसानों का हल्ला बोल जारी है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि यूपी का किसान अब सड़क पर उतरेगा। टिकैत के मुताबिक आज से यूपी में बड़ा प्रदर्शन होगा। राकेश ने कहा कि यूपी के किसान दिल्ली देहरादून हाईवे को जाम करेंगे। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने ये भी कहा कि हम पंजाब हरियाणा के किसान के साथ हैं। हमने केंद्र सरकार से कानून वापस लेने की भी मांग की है। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरनगर में हुई एक महापंचायत में बैठक के दौरान राकेश टिकैत ने ये बड़ा ऐलान किया। दिल्ली जाने के लिए आंदोलित किसान अब पानीपत पहुंच चुके हैं और आज किसान फिर से दिल्ली का रुख करेंगे। खुद भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूरी ने इस बात की जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि अब किसानों का मकसद सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पहुंचना है और हर हाल में दिल्ली पहुंचा जाएगा। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी जाएंगे। यहां वो पीएम मोदी के आने से पहले की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से खजूरी हेलीपैड पर उतरेंगे। यहां तैयारियों का जायजा लेने के बाद डोमरी, गंगा घाट समेत अन्य कार्यक्रम स्थलों का मुआयना करेंगे। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में सीएम योगी तैयारियों का जायजा लेने के बाद शाम को सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सीएम बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और विश्वनाथ कॉरिडोर का भी जायजा लेंगे। प्रशासन मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों में जुट गया है। इसके बाद आज सीएम योगी रात 9 बजे करीब लखनऊ के लिए निकलेंगे। गौरतलब है कि पीएम के आगमन को लेकर भले ही अभी कोई प्रोटोकॉल नहीं आया है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि पीएम का कार्यक्रम लगभग तय है। सर्दियों की शुरुआत होते ही कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में सितंबर में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित 11 जिलों में सीरो सर्वे कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट अब आ गई है। इस सर्वे के तहत 22.10% लोगों में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई है। इसका सीधा मतलब ये है कि संक्रमित मरीज उपचार के बाद ठीक हुए हैं। इन नतीजों को ऐसे भी समझा जा सकता है कि इन जिलों में हर 22वां व्यक्ति संक्रमित होने के बाद वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनने की वजह से ठीक हो गया। ये 11 जिले लखनऊ, आगरा, बागपत, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर, कौशाम्बी, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज और वाराणसी है। सभी जिलों में 1450 लोगों के सैंपल लिए गए थे। इसी तरह करीब 16,000 लोगों का सीरो सर्वे किया गया था और इनमें से 3,525 लोगों में एंटीबॉडी मिली है। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने जा रही सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को उत्तर प्रदेश की बॉर्डर में जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद पाटकर और उनके समर्थक मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर बैठ गए, जिससे आवागमन बंद हो गया है। धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट आर.के. जायसवाल ने बताया कि महाराष्ट्र से दिल्ली जा रही सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर अपने 400 समर्थकों के साथ अभी भी राजस्थान की सीमा पर बैरठा चौकी के पास आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर बैठी हैं और हाईवे पर यातायात बंद है। उन्हें उत्तर प्रदेश में जाने की स्वीकृति नहीं दी जा रही है। इससे पूर्व नेशनल हाईवे पर किसानों द्वारा धरना और प्रदर्शन किए जाने से वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। देर रात तक धौलपुर के कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक मौके पर डेरा डाले हुए थे और पाटकर से बातचीत चल रही थी। दिल्ली में किसानों के प्रस्तावित प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पाटकर बुधवार रात अपने समर्थकों के साथ निजी वाहन से मध्य प्रदेश की सीमा चंबल से धौलपुर होकर गुजरी थी। सीबीआई की टीम नाबालिगों का यौन शोषण करने वाले यूपी के जेई को अब क्राइम सीन पर ले जाने की तैयारी कर रही है। आरोपी राम भवन बच्चों का यौन शोषण करने के साथ साथ उनके अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें पॉर्न साइट्स पर बेचा करता था। आरोपी राम भवन यूपी के ही चित्रकूट का निवासी है और सिंचाई विभाग में एक जूनियर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था। सीबीआई आरोपी की मॉडस ऑपरेंडी को समझना चाहती है, जिसके तहत वो 50 बच्चों का यौन शोषण कर रहा था और फिर उनके अश्लील वीडियो डार्क वेब पर अपलोड करता था। बता दें, आरोपी निलंबित जेई के रिमांड के लिए सीबीआई की अर्जी को अदालत ने कई शर्तों के साथ मंजूर कर लिया। बांदा की स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई को जेई की 5 दिन की रिमांड दी है। साथ ही आदेश दिया है कि कोरोना संक्रमित आरोपी जेई से सीबीआई पीपीई किट पहनकर ही पूछताछ करेगी।
गौतम बुद्ध नगर जिला पुलिस ने कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर बिना मास्क के घूमने पर 1281 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए गौतम बुद्ध नगर में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने बिना मास्क बाहर घूमने पर 1281 लोगों का चालान किया है। इससे पहले मंगलवार को भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर बिना मास्क के घूमने वाले 1033 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की थी। पुलिस की कार्रवाई के तहत बिना मास्क पहनकर पब्लिक प्लेसेस पर दिखे इन लोगों से 1,03,800 रुपए शमन शुल्क के रूप में वसूले गए हैं। SSC CHSL के रिटन एग्जाम के बाद अब स्किल टेस्ट में भी फर्जीवाड़ा सामने आया है। प्रयागराज के धूमनगंज के प्रीतम नगर इलाके में ज्ञानोदय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में 7 लोग दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुंचे थे। स्किल टेस्ट देते हुए इंसॉल्वर के साथ कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी फर्जी तरीके से पहचान प्रमाण पत्र और प्रवेश पत्र बनाकर परीक्षा केंद्र पहुंचे थे। गिरफ्तार 8 आरोपी प्रयागराज और उसके आसपास के जनपदों के रहने वाले हैं। पहली पाली में परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र संचालक की ओर से पुलिस को सूचना दी गई थी। उन्होंने बताया कि स्किल टेस्ट में कुछ युवक दूसरों की जगह पर परीक्षा दे रहे हैं। जांच के बाद इस बात की जानकारी सामने आई कि 2 परीक्षार्थी ऐसे थे जो दूसरे के एडमिट कार्ड पर अपनी फोटो लगाकर परीक्षा दे रहे थे। इसके बदले में अभ्यर्थियों से अच्छी खासी रकम भी मिली थी। इसके बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लगभग 7,500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वर्चुअल आयोजित इस कार्यक्रम में नितिन गडकरी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। उन्होंने और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विकास कार्यों के लिए नितिन गडकरी का आभार जताया। नितिन गडकरी ने 8 सड़कों का लोकार्पण और 7 सड़कों का शिलान्यास किया। इनमें 7.66 किलोमीटर लंबे 886 करोड़ की लागत से बना गोरखपुर का कालेसर जंगल कौड़िया 4 लेन बाईपास भी शामिल है। इसके अलावा 35 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण कार्य भी शामिल है। कुल मिलाकर 505 किलोमीटर लंबी सड़कों का तोहफा यूपी की जनता को मिला है। इनमें से सबसे ज्यादा लाभ पूर्वांचल की जनता को मिला है। ये था यूपी की बड़ी खबरों का न्यूज पॉडकास्ट। इसी तरह तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद।